इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोशल मीडिया पर गंगा के किनारे की तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों में ज्यादा वीडियो प्रयागराज शहर का फैला हुआ है। शमशान घाट की तस्वीरें विदेशी अखबारों में छपी हैं। कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ के ज्यादातर विरोधी इस वक्त गंगा के किनारे इन्हीं तस्वीरों पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या सभी तस्वीरें नहीं हैं? इंडिया टीवी के लखनऊ ब्यूरो चीफ ने प्रयागराज जाकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। गंगा के किनारे इस वक्त क्या हालात हैं, प्रयागराज शहर की मौजूदा तस्वीर कैसी है, पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से तस्वीर शेयर की गई। इस तस्वीर को कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अलग अलग तरीके से वायरल किया। इस तस्वीर में गंगा नदी के किनारे जमीन में कई शव गड़े हुए दिखते हैं। क्या यह आज की तस्वीर है या कांग्रेस पुरानी तस्वीर दिखा रही है? राहुल गांधी लिखते हैं कि उनको लाशों की तस्वीर साझा करना अच्छा नहीं लगता। अगली लाइन में वो ये जोड़ देते हैं कि कोरोना वाली मौत की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है। राहुल जब केंद्र सरकार कहते हैं तो उनका एक ही मतलब होता है, नरेंद्र मोदी। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जब कोरोना हाई चल रहा था, तब किसी ने शमशान घाट पर प्रोफेशनल ड्रोन कैमरा लगाकर शूटिंग की। नदी किनारे रेत में गाड़े गए शवों के इसी वीडियो को नेशनल इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की गई। क्या सोशल मीडिया पर आज भी यही पुराना वीडियो घूम रहा है? क्या कांग्रेस की टाइमलाइन पर पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है? गंगा किनारे का वायरल सच क्या है, यह जानने के लिए गंगा किनारे कैमरा चला है। प्रयागराज में रिपोर्टर ने क्या देखा? सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को आखिरी सच मत मानिएगा। प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयार की गई आंखों देखी रिपोर्ट देखिए। आज श्रृंगेरपुर का नाम आ रहा है कि यहाँ कुछ तस्वीरें आई हैं कि शव गंगा के किनारे दफनाए गए हैं बड़ी तादाद में। आज हम यहाँ पर फिर आए हैं। कुछ हालात कुछ क्या काफी बेहतर दिख रहे हैं। जो ये किनारा था, जो पूरा जो दफनाए गए शव जिसमें दिखाई दे रहे थे, आज कुछ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? हम यहीं के निवासी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं यहीं के जी, यही जन्मभूमि यही है। तो पिछले दिनों जो तस्वीरें देखने को मिली, क्या हालात थे यहाँ पर? ये ऐसा है जी कि इसके पहले तो यहाँ ऐसा कहीं कभी नहीं था। ये जो कोरोना का पीरियड है, अगले महीने में जो 20 से लेकर 30 तारीख 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ बॉडी आई यहाँ पे, 80-90 के करीब आई। उसी बीच में लोग कहीं इधर कहीं उधर देख नहीं रहे, उधर भी सब वो दफनाया गया है। जिधर पाए उधर लोगों कर दिए। हम लोग विरोध भी किए तो लोकल के आदमी नहीं मानते थे, लड़ाई झगड़ा पे तैयार हो जाते थे और अपना जहाँ पाए वो दफना दिए। और उसके बाद तो अब तो यहाँ का हालात बहुत सुधर गया है जी। अब तो मुश्किल से 8-10 लाशें आती हैं और बाकी ऐसा कोई मंजर है नहीं यहाँ। तो ये जो दफना रहे थे लोग, जैसा आप बता रहे हैं कि रोजाना इतने शव यहाँ पे आ रहे थे, तो क्यों दफना रहे थे? हिंदू धर्म में तो दाह संस्कार होता है, चिता में अग्नि दी जाती है। हाँ जी, कुछ गरीब रेंज के लोग जैसे कि जिनके पास लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, हरिजन वर्ग के हैं, सरोज वर्ग के हैं, मौर्या हैं, इनके लोग में परंपरा है गाड़ने की। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है जी। यहाँ पे पहले भी लोग दफनाया करते थे। तो पहले बहुत कम आती थी, 8-10 आ जाती थी तो कोई पता नहीं चलता था। और इस बीच में जब 100-150 आने लगी तो ये ज्यादा सा फैल गया। तो जो इतनी ज्यादा आई, जो शव आए, क्या वजह? आसपास की जगहों से आ रहे थे? कहाँ से? यहाँ 4 जिला की यहाँ लाशें आती है, जैसे सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, अमेठी हो गया, अपना इलाहाबाद हो गया। 4 जिला की 100 यहाँ पे आती हैं। तो उस समय ज्यादा इकट्ठा हो गए। उधर इलाहाबाद भी बंद हो गया, सील कर दिया, तो सब यहीं पे लेकर आते थे, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ हो गई थी। 10 दिन ज्यादा भीड़ थी यहाँ। कितना करीब आपने क्या बताया, कितना रोजाना आ जाती थी? 90-100 के लगभग आ जाती थी उस पीरियड में। कुछ पे तो अग्नि भी दी जाती है? हाँ जी, जिसमें से 75% जला देते थे और 25% लोग दफना देते थे।
गंगा के जिस घाट से प्रयागराज जाने का रास्ता निकलता है वहां कोरोना के केस कम हो गए हैं। जिस शमशान घाट पर पहले 80 से 100 लाशें आ रही थी, अब वहां दिन में 8 से 10 शव आ रहे हैं। इतनी लाशें कोरोना से पहले भी यहां आती थी, यानी 8 से 10 शव आना यहां के लिए नॉर्मल बात है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना जब हाई था तब भी यहां आने वाले 75% शवों का दाह संस्कार होता था और सिर्फ 25% शवों को नदी किनारे दफन किया जाता था। पहले लाशें बहुत ज्यादा आती थी, अभी कुछ सिचुएशन कंट्रोल में काफी हद तक नजर आ रहा है पहले के अपेक्षा। पहले हम लोग कभी बहुत खास मेरे एरिया में आना ही होता था तो आया करते थे तो पूरी गाड़ी वगैरह इधर भरी रहती थी, 15-20 बसें उधर खड़ी रहती थी, बहुत अधिक मात्रा में जो है हुआ करता। अभी स्थिति क्या है कि कंट्रोल हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है। इतना तो पहले हमेशा रहा करता था। हाँ, तो सिचुएशन कंट्रोल यहाँ पे है। जो बीच का दौर था वो जो देखा वो कभी नहीं देखा, वो कभी जीवन में नहीं देखा। यहाँ पे 165 लाशें एक दिन में अधिकतम गिनी गई हैं। लोगों को लाशें जलाने के लिए वेट करना पड़ता था कि जगह खाली हो तो जलाया जाए। तो हालात फिलहाल अब कंट्रोल है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। यही हाल कोरोना का पूरे उत्तर प्रदेश में है। लगातार मामले कम हो रहे हैं, ग्राफ गिर रहा है। जहां 30 अप्रैल को हमने देखा था कि 3,10,000 एक्टिव मरीज कोरोना के थे, आज वो घट के 85,000 पे आ गए हैं। तो लिहाजा हालात बदले हैं और वो जो हालात बदले हैं वो यहाँ पर जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। गंगा का किनारा वही है, नदी किनारे की रेत भी वही है। ड्रोन कैमरा लगाकर जिस जगह पर लाशों का वीडियो बनाया गया था वो जगह आज भी ऐसी ही दिखती है। यह वीडियो ना सिर्फ पुराना है बल्कि हकीकत से भी दूर है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी वायरल की गई, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। मोदी के विरोधी आज भी यह इमेज घुमाते हैं। इस तस्वीर में इंडियन रेलवे की एक ट्रेन भी गुजरती हुई दिख रही है। मोदी को बदनाम करने के लिए इंडियन रेलवे पर भी भद्दे कमेंट किए गए। आज की सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं। रेलवे का पुल वही है, नीचे बहती हुई नदी भी वही है, लेकिन अब यहां शव नहीं गाड़े जा रहे, ना ही उतनी कब्रें दिख रही हैं जितनी कि इस तस्वीर में नजर आती हैं। कैमरा धोखा नहीं खाता, कैमरा झूठ नहीं बोलता। प्रयागराज में गंगा किनारे का सच यही है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। पुरानी तस्वीरों पर मत जाइए, वायरल तस्वीरों से धोखा मत खाइए। प्रयागराज की लेटेस्ट रिपोर्ट एकदम डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा है। 20 अप्रैल को यहां एक दिन में करीब 2100 कोरोना के नए मरीज आए थे, वहीं अब एक दिन में कोरोना के 69 मरीज आ रहे हैं। कोरोना केस में कमी को देखते हुए प्रयागराज शहर में 146 कंटेनमेंट जोन खत्म कर दिए गए हैं। 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच प्रयागराज के फाफामऊ और श्रृंगवेरपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया था। यहीं से सबसे ज्यादा लाशें देखी थी। कोरोना डाउन हुआ तो श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे पंडे पुरोहितों की चौकियां सजने लगी हैं। लोग गंगा में स्नान के लिए पहुंचने लगे हैं। बच्चों का मुंडन शुरू हो गया है। महिलाएं गंगा किनारे गीत गाने लगी हैं। हमारे अंगना मैया तुलसी का गिरवा, हमारे अंगना मैया करो पूजा पाठ, हमारे अंगना मैया करो पूजा पाठ, हमारे अंगना। सोशल मीडिया पर अब भी पुरानी तस्वीर, पुराना वीडियो घुमाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज की सिचुएशन एकदम बदल चुकी है। हाँ, अब कम हो गया है, अब कम कोई दिक्कत नहीं। हम तो बहन जी यहाँ साल के 12 महीने के रहने वाले, रोजी रोटी गंगा जी के दिनों में क्या देखा, कैसा गंगा जी का किनारा, जो गंगा जी के किनारे में हमेशा रौनक रहती थी, लोग रौनक रहती है, सफाई भी होती है। लेकिन अभी हमने देखा कि सब शव यहाँ पे दफनाए गए, तो अब वो बदला है यहाँ पे माहौल, ढेर बदल गया है। अब बदल गया, अब वो तो नहीं है। क्या क्या बदला, क्या देखा? अरे सफाई हो गए, जो मुर्दा गाड़ा जाता है, जलाया जाता है, सफाई होती है, पुलिस प्रशासन 24 घंटा लगी रहती है। और कम भी हो गए। हाँ, कम भी हो गए।
अजीत प्रयागराज के लाल गोपालगंज गांव के रहने वाले हैं। पिछले 22 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। परंपरा है कि शादी के बाद गंगा जी आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से तब उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब केस कम हुए हैं तो पत्नी अनीता के साथ गंगा मैया की पूजा करने पहुंचे हैं। किस तरह से माहौल यहाँ पे बदला है गंगा जी के किनारे श्रृंगेरपुर में, ये इन दूल्हे को देख के समझा जा सकता है कि ये यहाँ पे जहाँ पे तस्वीरें आई शवों की, वहीं पे गंगा जी के किनारे आए हैं, रस्म कर रहे हैं। आपकी शादी हुई तो यहाँ पे आने की क्या परंपरा है, कुछ बताइए। शादी की बात आते हैं, शादी की बात आना है, किसी की शादी होता है गंगा जी के करते हैं, गंगा जी के मानते हैं, उनके दर्शन जरूरी है शादी के बाद। लेकिन इधर हमने देखा कोरोना बहुत ज्यादा फैला था, कुछ कम हो गया, बहुत कम है, कम हो गया, इसलिए हम लोग नहाए नहीं हैं, बस पूजा करके जा रहे हैं। घर से नहा के आए थे। तस्वीरें आपने देखी होंगी कि सब शव थे, तो आने की हिम्मत की बात, क्योंकि मामले कम हो गए। हाँ, इसलिए हम लोग आए, देर में आए। शादी तो हो गया 15-20 दिन हो गए हमारे, देर में नहीं आते हैं, शादी के 2-1 हफ्ते बाद आ जाते हैं। कोरोना का डर अब भी है। प्रशासन ज्यादा लोगों को नदी किनारे तक नहीं आने देता। नदी किनारे शव दफनाने पर रोक लगा दी गई है। केस कम हुए हैं तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही है। गरीबों का अंतिम संस्कार बिना किसी दिक्कत के हो, इसके लिए लकड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। प्रयागराज की पहचान संगम से है। गंगा और यमुना के संगम की धार्मिक मान्यता है और ऐतिहासिक महत्व भी। सोशल मीडिया पर संगम के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। संगम पर असल में क्या स्थिति है, रुचि कुमार की आंखों देखी रिपोर्ट से समझ में आती है। प्रयागराज जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है, उस संगम पर हम आए हैं और यहाँ पर गंगा के किनारे पूरा असर दिखाई दे रहा है कोरोना का। ये जो नाव का पूरी कतार आपको दिख रही है, ये नदी में दिखाई देती थी, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो नदी के किनारे सब कतार से उधर से लेकर बहुत दूर तक नाव यहाँ पे खड़ी हैं। यहाँ कितना असर पड़ा ये कोरोना का आघात? यहाँ पे 5% आदमी भी नहीं आ रहा है। दूसरा नंबर सब बेचारे परेशान। देखिए नाव जहाँ था पानी घट गया, उसके बाद सूखा में खड़ा हुआ है। अब 2-4 नाव चल रहा है तो उसमें सवारियाँ नहीं है, तो आदमी एकदम भूखमरी कगार खुद ही है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशान। पहले तो 1500, 800, 200, 400 मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। सब परेशान। देखिए सब दुकानदार छोड़ भाग गए बेचारे। अप्रैल के तीसरे चौथे हफ्ते में जब प्रयागराज में 24 घंटे में 2-2 हजार पॉजिटिव केस आ रहे थे, तब यहाँ के अस्पतालों के 18,000 कोरोना बेड भी कम पड़ गए थे। अब एक दिन में 100 से भी कम मरीज आ रहे हैं, इसलिए कोरोना अस्पतालों में बेड खाली है। प्रयागराज में एक वक्त 15,198 कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े थे, जो अब 1823 रह गए हैं। प्रयागराज में हालांकि कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, अब 100 से भी कम केस रोजाना आ रहे हैं, लेकिन शहर के करीब 150 इलाके हैं जिनको इस तरह से बल्ली लगा के सील किया गया है, क्योंकि अंदर कोई ना कोई कोरोना का मरीज है। इस समय हम प्रयागराज का चौक इलाका है, 0 रोड है, ये पूरा बहुत भीड़ वाला इलाका है। आम दिनों पर यहाँ पे चलना मुश्किल, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। बड़ा कारोबार का इलाका है, लेकिन सब कुछ ठप पड़ा है। लॉकडाउन है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें की दुकानें ज़रूर खुल रही हैं, लेकिन यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन हटे, कब पुराने दिन वापस आए और यहाँ व्यापार फिर से शुरू हो पाए। शहर में कोरोना गिरा है, लेकिन सख्ती अभी जारी है। चौराहों पर पुलिस अनाउंसमेंट करती है और लोगों से सावधान रहने को कहती है। बिना मास्क के न निकलिए और दूरी आपस में बना कर रखिए, एक दूसरे से नजदीक आने की कोशिश न करें। प्रयागराज में कोरोना के क्या हालात हैं, हमारे साथ प्रयागराज रेंज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह हैं। कोरोना की अगर हम बात करें तो यहाँ किस तरह की स्थितियाँ हैं? देखिए इस समय स्थितियाँ बहुत ही नॉर्मल हैं। जो क्राइसिस थी लगभग 15 दिन पहले, 2000 से ऊपर के कोरोना के केसेस आ रहे थे, पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, आज ये स्थिति के 100 से नीचे रिपोर्टिंग हो रही है और टेस्ट भी लगभग 12,000-13,000 हो रहे हैं और जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से कम है। तो स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। गांव और शहर दोनों मिला करके संक्रमण काफ़ी हद तक नियंत्रण में है और जो भी गाँव में हमारी सर्विलांस की टीमें हैं शहर में, वो लगातार लक्षण युक्त लोगों से मिल रही हैं, उनका टेस्ट करा रही है और उनको दवा की किटें दी जा रही हैं।
शहरी इलाके ही नहीं, इंडिया टीवी का कैमरा प्रयागराज के गांव की तरफ भी गया। कुछ गांव में कोरोना के टेस्ट तो नहीं हुए, लेकिन लोग बीमार पड़े और मौतें भी हुई। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर मिंडारा गांव में 30 से ज्यादा अर्थियां उठी। इस गांव के राम बहादुर भी उनमें से एक थे। उनकी पत्नी चंद्रा को कुछ समझ में नहीं आया कि उनके पति कैसे इस दुनिया से चले गए। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना को लेकर कई तरह के दावे आपने देखे होंगे। क्या सचमुच वैसी स्थिति है या हालात अब अलग हो चुके हैं? कैमरा जितना आगे बढ़ता गया, सिचुएशन चेंज दिखने लगी। यह सच है कि कोरोना की दूसरी लहर ने प्रयागराज को हिट किया। गांव में लोगों की मौत भी हुई, लेकिन अब हालात को संभाला जा रहा है। प्रयागराज में छोटे बड़े करीब 5000 गांव हैं, जहां करीब 4000 निगरानी समितियां बनाकर उनको काम पर लगाया गया है। गांव में आशा वर्कर और एएनएम घर घर जा रही हैं। यह देखा जा रहा है कि किसी को बुखार, खांसी, जुकाम तो नहीं है। अगर किसी को बुखार है तो उसका टेस्ट कराया जा रहा है और दवा दी जा रही है। प्रयागराज का ये मिंडारा गांव है और आशा वर्कर और एएनएम निकली हैं, गांव में घर घर जा रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, सावधानी बरतिए। घर घर जाकर लक्षण देख रही है कि किसी में लक्षण तो नहीं है। अगर लक्षण है तो उनका टेस्ट कराया जा रहा है, उनको दवा की किट दी जा रही है और टीका लगाने के लिए समझाया जा रहा है। तो हमारे साथ ये सारे लोग हैं और एएनएम भी हैं इनमें, और देखिए घर घर जाएंगी, लोगों को किस तरह से समझाएंगी। 2 टीका लगता है, हम लोग भी लगवाए, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ है, तो कैसे आपको हो जाएगा। मिंडारा गांव के प्राइमरी स्कूल में कोरोना टेस्टिंग कैंप भी लगा है, लेकिन बीमारी की दहशत इतनी है कि बहुत कम लोग जांच कराने आ रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे आ नहीं रही है। आशा और आंगनबाड़ी लगी हुई हैं, जाते हैं ताला बंद कर लेने घर में, कोई आना चाह नहीं रहा। सुबह 8 बजे से कैंप हमारा चल रहा है, अब तक में 6 लोग की जांच किए हैं। क्यों नहीं आना चाहते, क्या हुआ? अब इसके लिए तो कहते हैं कि पकड़ ले जाएंगे, ये करेंगे, सब अफवाह। मैम, अफवाह की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कोरोना की जांच कराएंगे तो लोग हमें यहाँ से उठा के ले जाएंगे, प्रशासन वगैरह वगैरह। लोगों के बीच में अफवाहें बहुत फैली हुई हैं। गांव में एक और मुश्किल ये है कि लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे। शहर के वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए भीड़ लगी रहती है, लोगों को स्लॉट मुश्किल से मिलता है। लेकिन गांव में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाह फैली है। कुछ लोगों को यह भी डर है कि टीका लगवाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन मेरा जो है किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। मेरी वाइफ का भी टीका लगा है, वाइफ भी मेरी लगाएं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोग स्वयं लगवा करके लोग को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं सर। आप लोग टीका लगवाया? आप लोगों ने टीका लगवाया? नहीं ना, क्यों? हम जाते ही नहीं घर से बाहर जल्दी, तो क्या लगवाएं टीका, हमको मालूम ही नहीं है कुछ। लेकिन ये तो मालूम होगा कोरोना है, इतनी बड़ी बीमारी है, गांव में भी आपके लोग बीमार पड़े तो टीका लगाना जरूरी है। इन सारी दिक्कतों के बावजूद कोरोना से लड़ाई जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में जिंदगी वापस अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है। वायरस अब भी है, कुछ लोग अब भी बीमार पड़ रहे हैं। हर रोज कुछ नए केसेस आ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग अस्पताल भी जा रहे हैं। लेकिन करंट पैटर्न को देखकर लगता है कि प्रयागराज में सेकंड वेव का पीक निकल चुका है। इसलिए आगे से जब भी सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर दिखाए तो उस पर भरोसा करने से पहले फैक्ट चेक जरूर कर लीजिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में कोरोना कंट्रोल के लिए कैसे एक्शन में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।